गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। क्लास 12 हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। तो पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम बता रहे थे आपको अपक्रिया की कोट के बारे में। क्या? अपक्रिया की कोट के बारे में। अपक्रिया की आणविकता के बारे में बताया। आणविकता के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार समझाए। फिर हमने अपक्रिया की कोट के बारे में बताया। फिर आणविकता और कोट में अंतर बताया था। क्या बताया था? आणविकता और कोट में अंतर। देखो हम आपको बता दें कि जो शून्य कोटि अपक्रिया हमने बताया था, कोटि के आधार पर जैसे क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया व तृतीय कोटि की अपक्रिया। ये क्या होती है? प्रथम को ये ऐसे अपक्रियाएं होती हैं। तो ध्यान रखना, इन अपक्रियाओं को पढ़ने के लिए इसमें हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे समाकलित वेग समीकरण का। किसका? समाकलित वेग समीकरण। हम शून्य कोट, प्रथम कोट और द्वितीय कोट व तृतीय कोट के लिए क्या करेंगे? समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समाकलित वेग समीकरण होता क्या है। समाकलित वेग समीकरण किसे कहते हैं? तो समझे, कुछ खास नहीं है। बायो और मैथ वाले स्टूडेंट दोनों क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं इसको। ठीक, बायो वालों को हो सकता है इतनी जल्दी ना समझ में आए, लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि उनको समाकलन आता होगा। तो समाकलित वेग समीकरण क्या होता है? कहेंगे वेगगणितीय समीकरण होते हैं। क्या बताया हमने? कहेंगे वेगगणितीय समीकरण जो अभिक्रिया का वेग, क्या हमने बताया? जो अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के मध्य संबंध को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग समीकरण। केवल इतना कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया कि वेगगणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के बीच, मोलर सांद्रता के बीच क्या करते हैं? संबंध दर्शाते हैं। ठीक, तो इन्हीं को कहते हैं वेग समीकरण। और वेग समीकरण जो होती है इसका समाकलन करने पर, वेग समीकरण का समाकलन करने पर वेग स्थिरांक और अलग अलग समय पर अभिकारक पदार्थ की मोलर सांद्रता के बीच संबंध दर्शाने को क्या कहते हैं? समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या कहेंगे? वेगगणितीय समीकरण। वेगगणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता मोलर सांद्रता के बीच संबंध व्यक्त करते हैं। संबंध व्यक्त करते हैं। संबंध व्यक्त करती हैं। समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग समीकरण। वेग समीकरण कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो इनको कहते हैं वेग समीकरण कहते हैं। अब हमारे कहने का मतलब वेग समीकरण तो आप समझ गए कि वेगगणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के बीच क्या दर्शाते हैं? संबंध को व्यक्त करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं वेग समीकरण। और जब समाकलन लगा है तो इन्हीं गणितीय समीकरण जो है इनका हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक क्या होता है अभी समझाएंगे तुमको। वेग स्थिरांक क्या होता है? ठीक,
मतलब तो के क्या होता है, वेग स्थिरांक। वेग की कोटि के बारे में बताएंगे तो वहां से समझेंगे कि वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक, मतलब तो वेग स्थिरांक तथा भिन्न भिन्न समय पर अभिकारक पदार्थ की मूल सांद्रता के बीच जो संबंध दर्शाती है उन्हें क्या कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे वेग गणितीय समीकरण जिनका समाकलन करने पर वेग स्थिरांक क्या होता है, के, तथा भिन्न भिन्न समय पर, अलग अलग समय पर, अभिकारक पदार्थ की मूल सांद्रता, अभिकारक पदार्थ की मूल सांद्रता, अभिकारक पदार्थ की मूल सांद्रता, या सांद्रता कह सकते हैं, के बीच संबंध व्यक्त करती हूँ। क्या कहलाती हैं, समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। समाकलित वेग समीकरण कहलाती है, ठीक, समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। तो बात समझ में आई कि वेग समीकरण कहते हैं और किसे कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं किसे। ठीक, तो वेग गणितीय समीकरण जो क्रिया के वेग तथा विकारक पदार्थ की सांद्रता के बीच संबंध को व्यक्त करती है, संबंध को दर्शाती है, उन्हें कहते हैं वेग समीकरण कहते हैं। और वेग समीकरण जो होती प्राप्त होती है, ठीक, तो इन्हीं गणितीय समीकरणों का समाकलन करने पर समाकलन करने पर वेग स्थिरांक और अलग अलग समय पर अभिकारक पदार्थों के बीच सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाती है, इन्हीं को कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। समझेंगे आगे, क्या समझेंगे, आगे हम बात करेंगे। अभिक्रिया की कोटि की बात तो बताई थी कि जो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि जो है, इसमें सबसे पहले हम समझाते हैं तुमको शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया तो समझेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया की कोटि के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, कहेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं है। क्या, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है, क्या, अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ के किसी भी मोलर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। तो मैंने बताया